आया हूँ। हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ मानहाल से जब हम आते थे, कभी 2 दिन लगते, कभी 3 दिन भी लग जाते थे और ट्रैफ़िक जाम भी होता है। और यहाँ से हम 3-4 घंटे में यहाँ वालू पहुँच जाते हैं और श्रीनगर में 5-6 घंटे में पहुँच जाते हैं। बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती थी वहाँ से, अब यहाँ से बड़े आसानी से हम आए, हम बहुत खुश हुए हैं। इस साल अगर हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है कि ये खुला रहेगा, तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और बहुत अच्छा फ़ैसला है। ये नवंबर से ही बंद रहती थी और जून-जुलाई में खुलती थी। अब इस साल हम 19 दिसंबर यहाँ से आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं कि ये अक्टूबर में, ज़्यादातर अक्टूबर एंडिंग में बंद हो जाती थी। तो हुकूमत जब चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है और आजकल मशीनरी भी है, सब कुछ है, तो तब जाके ये हो पाता था। लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा इस सड़क को खुला रखने से, क्योंकि 3-4 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाएंगे। कोई बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता था, बहुत आसानी हो जाती है बीमार के लिए, और ऐसे भी कोई घूमने के लिए जाता है उसके लिए बड़ी आसानी। बंद रोजन लाख लाख शुक्र खुदाय सुन, पन खिदमत गुजारन हूं शुक्र लाख लाख यमो ये मेहनत चीज कर रोड वारा रुत। वारिया मुश्किलात गड़ वातन डॉक्टर नश वातन गन वारा मजबूर अद हपर लगान कुन दह कुन 2 दह जाम वारा मजबूर ग बेमार कुन वक्त वत सटकन अ वातन 2 दहन तन तिस मौसम यप खराब लाख लाख शुक्र खुदाय सुन। अच्छा बिल्कुल लाख लाख शुक्र खुदा। अच्छा लगा कि इस साल सर्दियों में भी काम जारी है और रोड का काम बिल्कुल क्लियर हो रहा है, तो कहीं हमें परेशानी नहीं आ रही, बिल्कुल आराम से आ रहे हैं हम। सर बहुत अच्छे से सर, हमें बहुत अच्छा लगा कि सर सर्दियों में इस साल ये काम हो रहा है, कि वहाँ से हमें बहुत दिक्कत होती है सर। ज़्यादातर ताल्लुक जो रहता है किश्तवाड़ को, वो इस्लामाबाद के साथ रहता है सर। ये 3-4 घंटे का रास्ता है सर इस्लामाबाद से किश्तवाड़। सर ये नवंबर में ही बंद होती थी और अप्रैल मई में खुलती थी सर। तो हमें सर इस साल ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस साल दिसंबर में भी हम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस नशिस्त में आप सब दोस्तों का खैर मकदम है और मैं हूँ आपका होस्ट दीन इमरान। आपको बता दें कि इस साल हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है, जो ख़ास तौर से किश्तवाड़ के लोगों के हक में है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीर पंचाल की पहाड़ियों पर, सिंथन टॉप के मुकाम पर, क्योंकि दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में ये राबिता सड़क जो है ये ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद रहा करती थी, लेकिन हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है रवां साल कि इस राबिता सड़क को जो है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए साल साल खुला रखा जाए। इस राबिता सड़क पर बर्फ़ हटाने का काम जो है एक निजी कंपनी एमसन बाबा को सौंपी गई है, जो इस राबिता सड़क पर जो है गुज़िश्ता कई रोज़ से बर्फ़ हटाने का काम गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी रखे हुए हैं। जो लोग इस राबिता सड़क पर काम कर रहे हैं, इनके सामने कितने सारे चैलेंज हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जो इस राबिता सड़क पर काम कर रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि कितने सारी बाधाएं, कितनी सारी मुश्किलात, कितने सारे चैलेंजेस होते हैं इनके सामने। खैर वक्त में आप अपना नाम बताएं और ये बताएं जो राबिता सड़क की अगर हम बात करेंगे तो कितने सारे चैलेंजेस आपके सामने। बिल्कुल सर, मैं एज ए टेक्निकल मैनेजर एमसन बाबा में काम कर रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ, सुबह से लेकर पूरे शाम तक, लेट नाइट तक हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और 3 दिन के अंदर हमने ये रोड क्लियर कर दिया है। तो आज भी यहाँ पे गाड़ियों की आमद रफ्त हमने खोल दी है। किश्तवाड़ से लेके अनंतनाग से लेके किश्तवाड़ तक आज हमने गाड़ियाँ छोड़ी है, सारी गाड़ियाँ अच्छे तरीके से क्रॉस हो गई है। तो इस राबिता सड़क की अगर हम बात करेंगे, कब ये पहले मतलब जो इस पर बर्फ़ जो है कब पड़ती थी और कब से ये बंद हुआ करती थी पहले की अगर हम बात करें? ये तो इस साल हमने मतलब मानिए आप हिस्ट्री हो गई है इस साल कि आज तक तो ये कभी अक्टूबर से आगे चला नहीं ये रोड। अक्टूबर में जो पहले स्नो होता था तभी ये क्लोज होता था और अप्रैल में खुलता था, तब तक ये क्लोज ही रहता था। क्योंकि आज दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर है आज, तो आज के दिन हमने यहाँ पे ट्रैफिक की आमद को खोल दिया है
तो बड़े अच्छे तरीके से गाड़ियाँ पास हो गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी थी। क्योंकि हमने लोगों से भी बात की, उन्होंने आपके काम की काफ़ी सताइश की है, उन्होंने अपने ख्यालात जो है हमारे साथ शेयर किए। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर के महीने में इस सड़क पर चलना एक ख्वाब की मानंद इख्तियार करता है। बिल्कुल। तो जो हुकूमत ने ये फैसला लिया है, तो किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? बिल्कुल, हुकूमत का ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि किश्तवाड़ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी वाया बटोट रोड से। तो यहाँ से उनको 2-3 घंटे का सफ़र है सिक्किम्स पहुँचने के लिए या अनंतनाग GMC पहुँचने के लिए। पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ये फैसला लिया गया हुकूमत का। तो हम भी उसी तरीके से इसको देख रहे हैं, दिलो जान से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। शुक्रिया आपका। तो ये थे जो इंसिम बाबा के जो टेक्निकल मैनेजर हैं, वो हमारे साथ बात कर रहे थे इसी राबता सड़क के हवाले से। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरीके के हालात नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ठंड है, यहाँ पे रहना इस मुकाम पर 5 से 10 मिनट से ज़ायद रहना बड़ा ही चैलेंज है, क्योंकि हमें काफ़ी सारी सर्दी यहाँ पे लगी। हम कोशिश करेंगे गाड़ी में ही बात कर लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इंसिम बाबा के प्रोजेक्ट मैनेजर इरशाद अहमद खान। इनसे जानेंगे कि इसी राबता सड़क के हवाले से कि कितनी सारी चैलेंजेस है इनके सामने और किस तरीके की स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है। सबसे पहले इरशाद भाई, आपका खैर मकदम है, तो आपसे जानना चाहेंगे इसी सड़क के हवाले से कि किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने है। शुक्रिया इमरान साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने तशरीफ़ लाया यहाँ पे, सिंधन टॉप आए हुए हैं आज। जब से हमने मतलब ये काम संभाला है, हमें जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हमें मिला था इसी महीने में, दिसंबर के पहले हफ्ते में ही हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था जी। तो अभी तक हमने 2 बार जो रोड है थ्रो किया है ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए हमने ये मतलब बनाए हैं 2 बार। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, मतलब बर्फ़ ज़्यादा हुई थी, पिछली मरतबा भी तकरीबन 8-9 फुट बर्फ़ पड़ी थी, उसको थ्रो करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन चैलेंज को फेस करना हमारी पुरानी आदत है। हमने लास्ट ईयर वो ज़नस्कार करगिल जो तंजीला टॉप वगैरह है, वहाँ भी हम मतलब काम करते हैं, स्नो क्लियरेंस का काम करते हैं। दूसरा साल है वहाँ पे इस साल। तो ये सिंधन टॉप का कॉन्ट्रैक्ट हमें इसी साल मिला है। वहाँ भी हमने मतलब बिल्कुल व्हीकलर के लिए मतलब फंक्शनल रखा है रोड को पूरे साल। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस साल भी हम इस रोड को फंक्शनल रखेंगे। विंटर्स में किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने देंगे मतलब आम पैसेंजर्स को। हमने यहाँ के मुकामी लोगों से भी बात की, चाहे हम किश्तवाड़ के लोगों की बात करें, चाहे अनंतनाग के लोगों की बात करेंगे। हमने दोनों अजला के लोगों से बात की है इसी राबता सड़क को लेकर के। चूँकि जिस तरह से आपके सामने चैलेंज है, जो जाहिर सी बात है आपने मशीनरी भी जदीद किस्म की मशीनरी जो है मंगवाई होगी। आपसे हम जानना चाहेंगे उसी मशीनरी के हवाले से कि आपने वो जो मशीनरी मंगवाई है कहाँ से मंगवाई है और क्या क्या मशीनरी उसमें शामिल है। हमारी जो मशीनरी है वो जर्मनी से आई है, फ्रांस से आई है। उसमें स्नो कटर्स हैं, लोडर्स हैं, चैन एक्सकेवेटर्स हैं, ये जो LNTs हैं, JCBs हैं, और हमारे पास टिपर्स हैं, इसमें बिल्डोजर्स भी हैं। बहुत सारी मशीनरी हमारे पास हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास मैन पावर है। हमने इसमें बंदे काफ़ी लगा के रखे हैं। किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हम होने देंगे, किसी भी मतलब पैसेंजर को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। यहाँ पे मतलब वक्त बवक्तन यहाँ पे मतलब लैंडस्लाइड का खतरा होता है। हमने तकरीबन 2-2, 3-3 किलोमीटर के बाद मशीन रखी हुई है। किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने देंगे हम किसी भी पैसेंजर को। क्योंकि अगर इस इलाके की बात करें कि काफ़ी सुनसान है, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है उसकी अदम दस्तियाबी है, तो उस चीज़ से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? जो कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे टावर्स नहीं आते। हमने उसके लिए मतलब आधी रिक्वेस्ट की NHIDCL को हमने रिक्वेस्ट की है, और उन्होंने शायद मतलब लिखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर सैटेलाइट फोन हमें मतलब वो प्रोवाइड करेंगे उसकी वजह से हमें ज़्यादा मतलब आसानी होगी। जिस तरह से महकमे मौसमियात पहले ही पेशन गोई करता है, क्या आप उस चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं? जी ऑब्वियसली। मतलब जो ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी पेशन गोई होती है, अगर वो कहते हैं कि मतलब कोई बर्फ़ होनी है, तो हम प्रिपरेशन अपनी लेवल पे भी कर लेते हैं। मतलब हम हिदायत देते हैं अपने मतलब लड़कों को कि किस तरह से चैलेंज को फेस करना हो। जो लोग इस राबता सड़क पर सफ़र करते हैं या करने जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगी आपकी तरफ से?
उनके लिए मेरी ये मैसेज होगी, अगर उनको मतलब सफ़र करना मतलब होगा, पहले उनको एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की कंसेंट के बगैर उनको इस सड़क पे सफ़र नहीं करना चाहिए। जब भी मतलब उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तभी उनको सफ़र करना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, आप सही सुन रहे हैं। जब भी आपको इस राबता सड़क पर गुजरना होगा, यहाँ से चलना होगा, चाहे अनंतनाग से किश्तवाड़ तक आपको जाना होगा, चाहे किश्तवाड़ के लोगों को अनंतनाग के लिए रवाना होगा, तो पहले राबता सड़क के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया से तफसीलात हासिल कर सके, ताकि कोई नागहानी या कोई ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए जिससे उनकी जान को जो है नुकसान पहुँचे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट काफ़ी पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।